कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी, जनाब आली, हजूर वाला, बस 1 मिनट मुझसे बात कर लें। मैं 1 मिनट से अगर तजावुज करूं तो बेशक ना कॉल सुनना। मैं जेरे लब मुस्कुरा के लिखता, बहुत बिजी हूं, अभी नई नज्म हो रही है। वो अगले मैसेज में फिर ये लिखती, सिसकती रोती बिलकती नज्मों के उम्दा शायर, तुम अपनी नज्में तराशो लेकिन कभी तो मेरी तरफ भी देखो, कभी तो मुझसे भी बात कर लो, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हंस के लिखता, फजूल लड़की, बहुत बिजी हूं, बस 1 मिनट ही तो है नहीं ना। वो कई दिनों तक खामोश रहती। फिर एक दिन मैंने उसकी हालत पे रहम खाकर जवाब लिखा, बस 1 मिनट है और 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो उसने ओके लिखा और एकदम से कॉल कर दी। मैं कॉल पिक करके चुप खड़ा था। वो गहरा लंबा सा सांस लेकर उदास लहजे में बोली, सर जी, मैं जानती हूं कि 1 मिनट है और 1 मिनट में मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी भी सूरत ना कह सकूंगी। सुलगती हिजरत ज़दा रुतों को उदास नज़्मों में लिखने वाले अजीम शायर, खुदा की धरती पे रहने वाले उदास लोगों का दुख भी लिखना, कभी मोहब्बत में जलते लोगों का दुख समझना, कभी किसी नज्म में बताना जिन्हें तुम्हारी रफाकतें ही कभी मुयस्सर नहीं हुई हैं, जिन्हें तुम्हारी मोहब्बतें ही कभी मुयस्सर नहीं हुई हैं। कभी जो महरूमियों के मौसम बहुत सताएं तो क्या करें वो, कभी जो तन्हाइयों की शामें बहुत रुलाएं तो क्या करें वो। अभी तो आधा मिनट पड़ा था मगर वो लाइन से हट चुकी थी। वो 1 मिनट की जो कॉल थी ना, वो 30 सेकंड में कट चुकी थी। मैं कितने बरसों से अगला आधा मिनट गुजरने का मुंतजिर हूं। वो नरम लेकिन उदास लहजे में बात करती, उदास लड़की मेरी समात के अध खुले दर से यूं ही अब तक लगी हुई है, हटी नहीं है, बहुत से सालों से चल रही है। वो कॉल अब तक कटी नहीं है।